Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. So before starting this video, please go through this standard warning and disclaimer. So okay, and these disclosure also. तो आज एक मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि कई कई होता है ना हम ना कई बार मतलब ऐसा कोशिश करते हैं कि हमें मतलब ऐसा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले तो हम बहुत ही एक्टिवली काम करने की कोशिश करते हैं मार्केट में। जैसे हम कई बार हमारे माइंड में होता है कि यार मुझे डेली कहाँ प्रमोटर बाय कर रहे हैं, कहाँ पे कंपनी कैपेक्स के अनाउंसमेंट कर रही है, तो ये सारी चीज़ें मुझे लेटेस्ट मुझे कहाँ पे ऑर्डर विन मिल रहा है, तो ये सब वी ट्राई टू कैच देम अर्ली। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है कि कई बार देखिए न्यूज़ फ्लो में क्या होता है कि जब एक न्यूज़ आती है तो एकदम वो जो स्टॉक है मतलब गैप अप के साथ ओपन होते हैं, तो कई बार 20% का, तो हम उसे चेज करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वो स्टॉक फिर ठंडे पड़ जाते हैं। तो लेकिन हम फिर हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है कि यार नहीं, ये तो मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया था। तो ये सारा कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो हम कोशिश करते हैं कि मुझे अर्ली एंट्री मिले, बट दैट इज मोमेंटम। तो न्यूज़ के बेस पे अगर आप एंट्री करने की कोशिश करेंगे मोमेंटम में, तो वो तो ऑलरेडी मार्केट उसको फास्टली उसको बहुत क्विकली उसे डिस्काउंट कर देती है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो पड़ी हुई है जिसे हम आराम से यूज़ कर सकते हैं अपने बिल्कुल रिलैक्स टाइम में। जब भी हमारे पास रिलैक्स टाइम आएगा हम वीकली रन करें स्कैन, जैसे स्क्रीन है डॉट इन में बार बार मैं इसके ऊपर इतनी वीडियो बनाता हूँ, तो मैं इतनी सारी यहाँ पे डिफरेंट स्कैन्स आप यूज़ करके अगर आप प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं, आप चाहते हैं कि आपको प्रमोटर होल्डिंग का मतलब आपको तो प्रमोटर से भी पहले पता चल जाए, हम तो ये सोचते हैं। लेकिन क्या होता है कि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रमोटर होल्डिंग है जो क्वार्टरली भी अपडेट होती है, तो उसके बाद भी स्टॉक्स आपको टाइम देते हैं। तो ऐसा बहुत सी, जैसे हम कैपेसिटी एक्सपेंशन का हम बोलते हैं कि यार मुझे तो कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी अनाउंस करे तो मुझे बिल्कुल उसी टाइम ही पता चलना चाहिए। लेकिन क्या होता है ऐसे काम नहीं करते हैं कंपनी, स्टॉक प्राइस ऐसे नहीं मूव करते हैं। तो ऐसे में जैसे हमने अभी एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक जो कंपनी 4 पॉइंट डिस्कस की थी, जिन्होंने पिछले 5-6 साल पहले एक्विजिशन किए, कैपेक्स किए, लेकिन अभी भी वो स्टॉक प्राइसेस वहीं पे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप कॉन्ट्रा ऐसी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें जहां पे पास्ट में कुछ ऐसा बड़ा एक्शन हुआ था, ठीक है, तो वहां से आप चीजें निकालने की कोशिश करें तो आपको एंट्री इजीली मिलेगी वहां से। तो ऐसे में एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, तो बहुत पास्ट की बात नहीं है बट वेरी इजीली हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। क्या हम क्या चाहते हैं कि मुझे ऐसी कंपनी चाहिए कि जहाँ पे बहुत बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा हो, तो वो भी मैंने अलग से भी एक बनाई थी जहाँ बड़ा ईयर ऑन ईयर कैपेसिटी एक्सपेंशन है। तो एक चीज और, मैं जब ये सर्च कर रहा था तो मेरे नोटिस में आई कि बहुत सारी कंपनी ऐसी मेरे नोटिस में आई कि जहां पे CWIP, तो CWIP क्या है कि जैसे जो कंपनी जब कैपेक्स करती है, तो जैसे जब वो प्लांट एंड मशीनरी बना रही होती है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता दैट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। आप अगर समझे तो जो जब को कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो क्या है कि जो प्लांट एंड मशीनरी जो कंपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है, मतलब तो कैपेसिटी एक्सपैंड करके क्या होगा, कंपनी एक नया प्लांट खड़ा करेगी। तो जब तक वो प्लांट पूरा तैयार होकर कमर्शियलाइज नहीं हो जाता है तब तक वो CWIP में खड़ा रहता है। तो अगर ऐसी हमें कुछ कंपनीज हम फिल्टर करने की कोशिश करें कि जहां पे उन कंपनी का CWIP काफी बड़ा मतलब एज पर द उसके उनकी करंट फिक्स एसेट, मान लीजिए एक कंपनी की एक प्लांट है, तो और जितनी फिक्स एसेट है, मान लीजिए सिंपल एग्जांपल है उसका अभी एक प्लांट है, तो एक प्लांट और लगाने जा रही है, तो उससे उसकी कैपेसिटी क्या होगी, सिंपली डबल हो जाएगी। तो उसका सेल पे क्या इंपैक्ट आएगा। अगर सपोज करिए किसी कंपनी के मान लीजिए 4 प्लांट है, तो 4 प्लांट के बराबर और उतनी उसकी CWIP खड़ा है, तो मतलब जितनी फिक्स एसेट्स हैं उतनी और फिक्स एसेट वहां पे स्टैंड कर रही है CWIP में। तो मे बी वो जब भी वो कैपिटलाइज होंगी तो उसका इम्पैक्ट आपको उनकी सेल्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंपनीज भी आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो उसी थीम को मैं पॉइंट ऑफ व्यू में रख के ऐसी कंपनीज लेके आया हूँ, और वेरी इजीली हम सीखेंगे भी कि कैसे आप वो स्क्रीन कर सकते हैं उन कंपनीज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा बेस मैंने आपको बताया, तो वेरी इजीली आप देखेंगे कि आपको इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप विदाउट सारा दिन मतलब कि न्यूज़ फ्लो को ट्रैक करने की बजाय अगर आप आराम से भी कंपनीज के जो इन तरह मतलब जो आपके पास स्क्रीन में बैलेंस शीट के बेस पे, या जैसे अब रिजल्ट से शुरू हो रहा है तो रिजल्ट को ट्रैक करके वेरी इजीली आप बहुत सही
आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी जो चलिए हम डिस्कस करते हैं ऐसी कंपनी जहाँ पे CWIP जो है वो कंपनी की जो करंट जो फिक्स एसेट्स हैं उससे भी ज़्यादा है। तो लेट अस सी, तो देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक मिनिमम 100 करोड़ की मार्केट कैप का फिल्टर लगाया है और सेल मैंने 50 करोड़ की लगा के रखी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, CWIP इज ग्रेटर देन नेट ब्लॉक। नेट ब्लॉक क्या होता है कि जो देखिए दो एक होती है फिक्स एसेट होते हैं, जो एक तो ग्रोस वैल्यू पे शो होती है फिक्स एसेट्स, और उसके बाद जब वो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके जो दिखाया जाता है दैट इज नेट ब्लॉक। तो जो उसका CWIP है तो वहाँ वो नेट ब्लॉक से भी ज़्यादा है। तो ऐसी कंपनी, तो चलिए हम देखते हैं ऐसी कौन सी कंपनी है जहाँ पे अब ये हमने जब फिल्टर रन किया तो यहाँ पे करीब करीब 50 कंपनीज ऐसी आ रही हैं। तो ये जस्ट मैं आपको फिर एक बार ये क्लियर कर दूं कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो ये सिर्फ हम इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए बना रहे हैं। तो जब आपको जब एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, या तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करिए, या आप इसका आप खुद से डिटेल में स्टडी करिए, आपको कंपनी अगर ठीक लग रही है तभी इन्वेस्ट करिए। तो अदरवाइज दिस इज मेरा पर्पज यहाँ पे सिर्फ आपको एक आइडिया देना है कि आप इस तरह से भी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये मेरे को एक बड़ा ही सिंपल सा एक फिल्टर लगा, और पता नहीं ये लोग हम वैसे क्यों नहीं यूज़ करते। मैंने पहले कभी ये ऐसा देखा नहीं है, तो चलिए मेरे माइंड में आया तो मैंने यहाँ बना दिया वीडियो। तो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, तो वेरी यूजफुल हो सकता है आपके लिए। तो इसके साथ मैंने क्या एक रेशियो बना दी। रेशियो मैंने बना के इसमें क्या कि कितने टाइम पे, देखिए अगर मैं सिंपल यहाँ पे करता कि जहाँ पे CWIP इज ग्रेटर देन, तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे कितने गुना मतलब कि CWIP खड़ा हुआ है। तो मैंने एक रेशियो बना के तो यहाँ पे ऐड कर दिया उसको कॉलम में। तो अब यहाँ पे ये मैं सिंपल आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये 72 टाइम, तो इसका नेट ब्लॉक कितना था 0.4। तो अदरवाइज मेरे को सॉर्ट करने में दिक्कत होती, तो कैसे करता मैं, मतलब अगर ये कॉलम ना हो तो मेरे पास क्या है कि CWIP मैं रन करूंगा कि किसका सबसे ज़्यादा है, तो अब उसका तो फिर हिसाब से आएगा कि नेट ब्लॉक भी उसका उतना बड़ा है, ठीक है। तो ये कॉलम जो मैंने अभी सॉरी अभी गायब हो गया, चलिए मुझे दोबारा ऐड करना पड़ेगा, जस्ट ए मिनट, 1 मिनट, यूजर रेशो। तो ये था मेरा CWIP टू नेट ब्लॉक, चलिए दोबारा ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया CWIP टू नेट ब्लॉक। तो सबसे ज़्यादा तो मैंने ये इसको सॉर्ट किया तो 72 टाइम आ रहा है आपका ये अपसर्ज इन्वेस्टमेंट। ये जैसे फाइनेंस कंपनी, इसमें थोड़ा सा ये एप्लीकेबल होना नहीं होगा वैसे इस तरह से, जस्ट ए मिनट, ये थोड़ा सा बीच में क्या दिक्कत आ रही है, नेट ब्लॉक एंड चलिए एंड CWIP, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा ये दिक्कत आ रही है, चलिए कोई इशू नहीं है। तो ये आप देखिए, तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो आपका जो CWIP 72 टाइम हो गया। चलिए इसको, ये शायद इन्वेस्टमेंट कंपनीज को आप छोड़ दीजिए, इस टाइप की कंपनीज को देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा काम करेगा। सेफ एंटरप्राइजेज, तो ये देखना पड़ेगा, या तो आप यहाँ से भी फिल्टर लगा के चेक कर लीजिए। इंडस्ट्री वाइज केमिकल में 6 कंपनीज आ रही हैं, TN पेट्रो, तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2 गुना हो गया इसके जो नेट ब्लॉक का, ये देखिए 276 से 570। तो ईशान डाई में भी ये आपका 60 से 102 करोड़ का। अगर हम इसको जस्ट मान लीजिए ओपन करके देखेंगे, पोषक में आ रहा है, जैसे पोषक ये भी अच्छी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। तो यहाँ पे देखिए 183 करोड़ की एसेट के मुकाबले में आपको 200 करोड़ का CWIP खड़ा है। तो ये में भी आने वाले 6 महीने में या साल में जब भी ये फिक्स एसेट्स का पार्ट बनेगा, कमर्शियलाइज होगा, तो आपको यहाँ पे इसका इम्पैक्ट सेल्स पे देखने को मिलेगा। मे बी सेल्स भी आपको आने वाले 2-3 साल में हो सकता है कि यहाँ पे डबल हो सकती हैं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे CWIP भी उसके बराबर, उतनी एसेट के बराबर का CWIP खड़ा हुआ है। और इसकी आप चेक कर सकते हैं कि किस सेगमेंट में कंपनी ये फिक्स एसेट कर जो मतलब एक्सपेंशन कर रही है, तो उसका क्या एसेट टर्नओवर क्या रहेगा, तो वो आप देख सकते हैं। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा मोटा मोटा कि क्या फ्यूचर में यहाँ पे आपको कितना इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, या मैनेजमेंट क्या कमेंट्री कर रही है। और जैसे तमिलनाडु पेट्रो में देखें तो यहाँ पे भी ये 2 टाइम का देखिए खड़ा हुआ है CWIP। तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर मेरे हिसाब से है जो आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे अगर दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे गैलेक्सी बियरिंग, तो यहाँ पे देखिए 11 करोड़ के एसेट के मुकाबले में आपको 31 करोड़ का, बड़ी छोटी सी कंपनी है। देखिए 150 करोड़ की कंपनी 330 करोड़ का ये देखिए CWIP उसके बैलेंस शीट में खड़ा हुआ है अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट्स ऑफ 11 करोड़ ओनली। तो 11 करोड़ की एसेट के मुकाबले में आपका 3 गुना वहाँ पे आपका
खड़ा हुआ। जैसे अगर वैसे बैलेंस शीट और भी मेरी नज़र में आए 36 करोड़ की, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही है कंपनी की, ठीक है, और कैश चलिए छोड़ देते हैं। चलिए, तो इस टाइप से आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। यहाँ पे 177 करोड़ के नेट ब्लॉक के सामने में 427, मतलब कि 2 गुना से भी ज़्यादा का, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप जब यहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो आपको यहाँ से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ आपके लिए निकल के आएंगी। तो आर्टेमिस में देखिए 5 गुना खड़ा हुआ है, देखिए 10 का इसमें 55 करोड़ का, ठीक है। तो ये देखिए पावर सेक्टर में ये कंपनीज आ रही हैं आर्टेमिस। तो बाकी भी फंडामेंटल आप चेक करिए कंपनीज के। तो ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए 10 करोड़ के मुकाबले में सामने 56 करोड़ का आपका ये CWIP खड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली समथिंग बिग कैन हैपन इन दीज एरिया। कंस्ट्रक्शन है आपका, फार्मास्यूटिकल है आपका, कंज्यूमर ड्यूरेबल में कौन सी कंपनी आ रही, सेफ एंटरप्राइजेस, ये थोड़ी छोटी कंपनी। आप अपने हिसाब से देखिए, आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कि आपको कौन सी कंपनीज, कौन से सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैन्युफैक्चरिंग में हम देखते हैं, सीमेंट में था जस्ट अ मिनट, दिग्विजय, ओके, सीमेंट में दिग्विजय आ रहा है। एरोस्पेस में C2C एडवांस्ड आ रहा है, ठीक है। और ऑटो कंपोनेंट में क्या आ रहा है आपका, आई थिंक मैक्सवर्ट, ये ऑलरेडी एक हटा देता हूँ, मैक्सवर्ट एनर्जी आ रहा है, ओके। एंड इस तरह से मीडिया में कौन सा आ रहा है, कैश यूर ड्राइव। ऑटोमोबाइल में कौन सा आ रहा है, जेलियो ई में मोबिलिटी आ रहा है, नया ही एक जो लिस्टिंग थी। भागीरथ केमिकल में आ रहा है, ठीक है। और आपका फूड प्रोडक्ट में कौन सा आ रहा है, ये आपका शिवाश्रित फूड्स, ये शायद कुछ SME कंपनी होंगी, मैं ज़्यादा इनके बारे में अवेयर नहीं हूँ। तो ये हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल था। फार्मास्यूटिकल में जैन बरगट, ये ओके, ये हमारी ऑलरेडी हमने रेकमेंड भी किया हुआ है हमारे क्लाइंट्स को इन स्मॉल कैप। और क्लिच ड्रग में देखिए 63 करोड़ के मुकाबले में 97 का। तो इस तरह से आपके सामने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आएंगी जब आप इस तरह के स्कैन रन करेंगे। तो इसमें तो हमने ऑलरेडी देख लिया, केमिकल का हम देख चुके हैं। तो ये एक हम मेरे जो नोटिस में एक आया था स्कैन की, जो मुझे लगा कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसको थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और करके दिखाता हूँ। अब थोड़ा सा इसको ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए। तो एक और चीज़, आपको थोड़ी सी मिड साइज कंपनी में जाना है, ये थोड़ी स्मॉल साइज की, थोड़ा आप इसको साइज को बढ़ा दीजिए 500 करोड़, और सेल को भी आप मे बी 500 करोड़ समथिंग कुछ भी रख सकते हैं, या 5000 करोड़। आपको थोड़ी सी और बड़ी कंपनी में जाना है। और मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक चीज़ कि अगर किसी कंपनी का एटलीस्ट 50% से भी ज़्यादा का नेट ब्लॉक खड़ा हुआ है इनटू दिस वन, या तो सिंपली डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बड़ा ट्रिगर हो सकता है। ये भी मतलब 50% का भी नेट ब्लॉक कोई छोटा मतलब कि हम नहीं बोल सकते कि छोटा कैपेक्स है। एक कंपनी अपनी एसेट्स के मुकाबले में ही देखिए, तो इसमें बड़ी कंपनीज जहाँ से अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें, तो जैसे हुंडई का देखिए 7,000 के 8,000 के मुकाबले में 6,000 करोड़ का वहाँ पे CWIP खड़ा हुआ है। BSC का भी खड़ा है, चलिए BSC को छोड़, शायद कहीं भी ये सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। बिलियन ब्रेन्स, ये तो आपका ग्रो का हो गया। NMDC, ये देखिए 5,000 करोड़ के नेट ब्लॉक के सामने 5,000 करोड़ का ही नेट ब्लॉक खड़ा हुआ है। और ऑयल इंडिया का 25,000 करोड़ के सामने में CWIP 32,000 करोड़ का खड़ा हुआ, उससे भी ज़्यादा का है, ठीक है। नेशनल एल्युमिनियम में बड़ा कैपेक्स हो रहा है, देखिए 7500 के मुकाबले में 5000 करोड़ का। लिंडे में बड़ा हो रहा है, देखिए 1900 के मुकाबले में 1200 करोड़ का आपका ये CWIP खड़ा है। KEI में भी नियर अबाउट 90% से भी ज़्यादा का CWIP खड़ा है अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग नेट ब्लॉक। एक्साइड में देखिए नियर अबाउट, देखिए 4000 करोड़ के एसेट के मुकाबले में आपका 3800 करोड़ का 3800 करोड़ का CWIP खड़ा हुआ है। तो ये आपके लिए माइंड में एक बड़ा ट्रिगर होना चाहिए कि ये कहीं बड़ा ट्रिगर बनेगा। और देखिए इन्वेस्टमेंट 7,000 करोड़ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी है, और सारी 30,000 करोड़ की कंपनी है। तो मैं तो ये देखिए ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में कई बार अवेलेबल रहती हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। देखिए यहाँ पे CWIP इतना बड़ा खड़ा है, और वो भी कब से, मार्च से। तो स्टॉक प्राइस तो अब कहाँ पे मिल रहा है आपको, कितने सालों का अंडर परफॉर्मेंस है यहाँ पे। ये देखिए 2018 में भी क्या 300 रुपये का प्राइस था, तो अभी भी वहीं पे 300-350 पे ये ट्रेड कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ, ये देखिए दीपक नाइट्राइट में भी बहुत बड़ा 2000 करोड़ का और 2500 की नेट ब्लॉक के सामने में ये खड़ा हुआ। स्टाइलम श्याम मेटालिक्स में 6000 के सामने 3700 करोड़ का है। तो ऐसे बड़े बड़े आपको CWIP कैपेक्स आपको नजर आएंगे
जिसके लिए आपको कोई कहीं भी न्यूज़ छानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए नेस्को में देखिए 1000 के सामने 700 करोड़ का। तो ऐसे ऐसे मतलब कि यहाँ से आपके लिए बहुत बड़े आई थिंक कि आइडियाज़ निकल सकते हैं। आप इसको फर्दर फिल्टर आउट करेंगे जब, तो थोड़ा आपका जो चॉइस है, आप किस किस तरह के सेगमेंट को जो आप जाना, आप यहाँ से सेक्टर वाइज देखिए, एक एक सेक्टर को निकाल के आप स्टडी करिए। ठीक है, आपको कौन सा सेक्टर पसंद है, आप उस सेक्टर को आप देख सकते हैं कहाँ पे आप, अगर आपको कोई डिफेंस वाला ही जाना है, मान लीजिए जैसे डिफेंस से रिलेटेड कोई कैपिटल गुड्स में से आ जाएगा, जैसे यहाँ पे अपोलो माइक्रो में तो ये तो काफ़ी चल ही रहा है स्टॉक, 200 करोड़ के सामने 100 करोड़ का खड़ा हुआ है यहाँ पे CWIP। और आपका कैपिटल गुड्स में आप स्पेशली देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में देख सकते हैं। ठीक है, और आप जैसे मेटल में देख सकते हैं, आपका ऑटोमोबाइल में तो हमने जैसे देख ही लिया ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ये काफ़ी टाइम से अभी तो ठंडा पड़ा हुआ है। तो ये देखिए हुंडई और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आ रहा है। तो फर्टिलाइज़र में आपका कौन सा आ रहा है, MB एग्रो आ रहा है। तो इस टाइप से आप जब एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आएंगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो अगर आप तो इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि और भी ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो ऐसे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ यहाँ से निकलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।